गाइड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो रूल हैं जो एक बिगिनर्स को हमेशा फॉलो करने चाहिए अगर वो स्टॉक मार्केट में रहकर अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, सेट योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला रूल यह है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करने हैं। ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपको अच्छे प्रॉफिट अर्न होंगे। तो आप अपना गोल सेट करने में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखें। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे सेविंग करके ही हम लंबे समय तक इन्वेस्ट रह करके एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिन बातों पर डिपेंड करता है वो है अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। ये हमेशा सलाह दी जाती है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। रूल नंबर 2, लेवल ऑफ रिस्क, यानी आप हमेशा ही यह देखें कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और आप कितना रिस्क लेने की पोजीशन में। कभी भी रिस्क की एनालिसिस किए बिना, रिस्क मैनेजमेंट को किए बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो हम जानेंगे कि क्या तरीके हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला, हमेशा आप जिस भी स्कीम या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी कंप्लीट कंपैरेटिव डिटेल एनालिसिस और स्टडी करिए। इससे आपको ये मालूम होगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या स्कीम में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। हमेशा ही हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। रूल नंबर 3, कंट्रोल ओवर इमोशन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इन्वेस्टिंग का, वो है कंट्रोल ओवर इमोशन, यानी आपको अपने इमोशन पे नियंत्रण रखना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का पूरा खेल जो है वो सेंटिमेंट्स का है, बेयरिश और बुलिश। यानी मार्केट का मूड कभी बेयरिश होता है, कभी बुलिश, कभी बेयर हावी होते हैं तो कभी बुल्स हावी होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बेयर्स और बुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी आपसी खींचतान ही उस कंपनी के स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाती है। अगर इन्वेस्टर किसी एक कंपनी के बारे में श्योर नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका स्टॉक प्राइस गिर जाएगा, और अगर इन्वेस्टर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में कॉन्फिडेंस शो करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इस उतार चढ़ाव के मार्केट में इमोशन या मार्केट सेंटिमेंट का एक मेजर रोल है। इसमें इन्वेस्टर तो कभी ग्रीडी तो कभी फेयरफुल हो जाते हैं और मार्केट अपसाइड या डाउन साइड मूव करने लगता है। तो इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट में कोई भी डिसीजन इमोशनली न लेकर के मार्केट को एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेना ही एक समझदारी है। रूल नंबर 4, स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानना समझना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान दें कि यदि आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जानें कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। किसी भी स्टॉक को चुनने का क्या तरीका है, इसका एक वीडियो इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मिलेगी कि कैसे हम स्टॉक का सिलेक्शन करें, और स्टॉक मार्केट की समझ ही आपको सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। रूल नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम वो कहावत तो जानते ही हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करना इसमें बहुत आसान हो जाता है। कोई भी सेक्टर या स्टॉक में आपको कितना भी पसंद हो, सारा पैसा उस पर कभी भी न लगाएं। ये आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में लॉसेस होने पर दूसरा सेक्टर या दूसरा जो स्टॉक है वो इन्वेस्टमेंट आपको उस पर प्रॉफिट कमा के देगा और आपके उस रिस्क को रिकवर करने में मदद करेगा। रूल नंबर 7, अवॉइडेंस ऑफ लीवरेज,
यानी उधार लेकर मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उधार लेकर अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होता है तो आपको उस लॉस को तो बेयर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उस लिए हुए उधार पे आपको हैवी इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, जो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग की भूल साबित होगी। तो इस तरह आपने देखा कि कुछ सिंपल रूल फॉलो करके हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही शुरुआत कर सकते हैं। मार्केट की पूरी जानकारी समझ होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट को सही जगह, सही स्टॉक, सही स्कीम पर ही लगाएं और आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके ही देगा।